नेक्स्ट गोल है हमारा एआई का डेटा एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन। ओके, ये क्या है? गोल्स यूज पास्ट डेटा टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर और मेक स्मार्ट डिसीजंस। ओके, सो पास्ट डेटा पे वो फ्यूचर डिटेक्ट करता है एंड स्मार्ट डिसीजन लेता है। ओके, मैं डिटेल एग्जांपल में समझाना चाहता हूँ कि हम लोग नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, हम लोग यूट्यूब यूज करते हैं, हम लोग प्राइम वीडियो यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपको रिकमेंडेशन आते हैं कि ये वीडियो तुम्हें देखना चाहिए, मतलब क्योंकि आपके फीड पे रिकमेंडेड होता है, वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे वो सारे दिखते हैं। तो नाउ एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नेटफ्लिक्स सजेस्ट मूवीज लाइक। तो यहाँ पे क्या करता है कि नेटफ्लिक्स वॉचेज व्हाट यू वॉच एवरी टाइम यू वॉच अ शो और मूवी। ओके, आप उस शो को देखते देखते यू पॉज, रिवाइंड और स्किप करते हो। मे बी आपको पसंद आता है तो यू गिव अ थम्स अप एंड डाउन अगर आपको अच्छा नहीं लगता है। ओके, वॉच अ सर्टन टाइम ऑन अ सर्टन डे, आप क्या उसको किसी पर्टिकुलर समय पे देखते हो, किसी पर्टिकुलर डेज पे देखते हो। तो ये सारे डेटाज क्या है कि नेटफ्लिक्स रिकॉर्ड द डेटा नॉट योर प्राइवेट इनटू जस्ट व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ मच, मतलब जो भी आप नेटफ्लिक्स पे कर रहे हो उसके जो भी एल्गोरिदम है आपके बिहेवियर को लर्न करते रहते हैं। फिर वो क्या करता है कि इट लर्न्स व्हाट यू लाइक। एआई फाइंड पैटर्न्स, जो एल्गोरिदम नेटफ्लिक्स में एप्लीकेशन वेबसाइट में है वो आपके क्या करता है, एआई फाइंड्स पैटर्न्स इन योर वाचिंग बिहेवियर। यू लाइक कॉमेडीज विथ स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड्स, यू फिनिश साइंस एक्शन फिक्शन शोज इन जस्ट 1 day, यू स्किप हॉरर मूवी। तो सिस्टम क्या किया, आपके टेस्ट को अंडरस्टैंड किया ओवर टाइम एंड टाइम। देन इट फाइंड सिमिलर शोज और मूवी, देन एआई लुक एट द जेनर कॉमेडी एक्शन एक्सेट्रा, द एक्शंस डायरेक्टर what others like you also watched and finds content that matches your preferences. This is called recommendation engine. तो उनके पास जो रिकमेंडेशन इंजन है, जो जिस टाइप के मूवी आप देख रहे हो उसी टाइप के लोग भी देख रहे हैं, जिस टाइप के आप एक्शंस मूवी देख रहे हो, और भी पूरे वर्ल्ड में नेटफ्लिक्स तो मैक्सिमम 180 समथिंग कंट्री में है, तो सभी वहाँ पे देख रहे थे। अकॉर्डिंगली वो आपके डेटा को और भी अपने यूजर से उसके बिहेवियर को मैच करता है एंड बेस्ड ऑन दैट आपको रिकमेंड भी करता है। एंड ऑल्सो इट प्रिडिक्ट्स व्हाट यू विल वांट टू वॉच नेक्स्ट यूजिंग ऑल योर डेटा। एआई मेक प्रिडिक्शन लाइक यू माइट एंजॉय स्ट्रेंजर थिंग्स बिकॉज यू वॉच द अम्ब्रेला एकेडमी एंड डार्क। तो ये क्या हुआ कि ये आपके सारे डेटा, आपके सारे बिहेवियर से डेटा एनालिसिस किया एंड प्रिडिक्ट कर दिया एंड आपके होम पेज पे, मतलब कि जब आप नेटफ्लिक्स ऑन किए उस समय आपको ये सजेस्ट किया, देन अचानक से वो सारे मूवी आने लगते हैं। और भी चीज़ें हैं कि इट कीप्स इम्प्रूविंग ओवर टाइम, जैसे जैसे आप ज़्यादा देखते हो वो आपके बारे में ज़्यादा लर्न करता है। ओके, तो यू स्टार्ट liking cooking shows, Netflix picks on that also. You stop watching crime drama, Netflix shows fewer of them. तो the suggestion get smarter with time. तो इस तरीक़ा से वो आपके डेटा को एनालाइज करता है एंड अकॉर्डिंगली आपको फिर प्रिडिक्ट करके बताता है कि तुम ये सब सारी चीज़ें लाइक कर सकते हो। ओके, यहाँ पे बहुत सारे AI/ML के टेक्निक्स यूज होते हैं, मैं बस अभी नाम के लिए आपको मेंशन कर देता हूँ, बाद में जब मैं आपको मशीन लर्निंग पढ़ाऊँगा उस समय ये सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा। एग्जाम्पल के लिए कोलैरेटिव फिल्टरिंग, वो क्या करता है कि फाइंड्स पीपल विथ सिमिलर टेस्ट एंड रिकमेंड्स व्हाट दे लाइक। एंड सेकेंड एक है कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, रिकमेंड शोज विथ सिमिलर कंटेंट जेनर एक्शन, जिस टाइप के आप देख रहे थे उसी टाइप के फिर कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग जो एल्गोरिदम है उसके बेस पे करता है। देन मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन एक एल्गोरिदम है जो ब्रेक्स डाउन यूजर आइटम डेटा इनटू पैटर्न, आपने जो जो पैटर्न किया उसको वो एक बनाया पैटर्न, उसके बेस पे वो मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन एल्गोरिदम यूज किया। देन डीप लर्निंग मॉडल्स यूज किए, लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न योर व्यूइंग बिहेवियर। ये सारे जो भी एल्गोरिदम एंड AI/ML टेक्निक है, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन, डीप लर्निंग मॉडल्स, ये सारे हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम लोग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के कोर्स को करेंगे। तो अभी के लिए मैं वो सारा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बट आपको एक आइडिया दे दे रहा हूँ कि ये सब रोल से इस तरीक़ा से वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा डेटा एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन गोल्स ऑफ AI के अंदर कि बैंक
डिटेक्ट फ्रॉड बाय स्टडीइंग पास्ट स्पेंडिंग बिहेवियर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक हमारे अकाउंट के साथ अगर कुछ फ्रॉड होता है तो वो स्टडी करता है एंड हमें अलर्ट भी करता है, हमें कभी कभी कॉल भी करता है। तो ये कैसे वर्क करता है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल थोड़ा बता देता हूँ। तो जैसे बैंक क्या करता है कि यूजिंग एआई, ओके, वॉच हाउ यू नॉर्मली यूज योर कार्ड एंड इफ समथिंग वियर्ड हैपन इट कैन स्पॉट इट एंड क्विकली एंड स्टॉप फ्रॉड। इट्स लाइक a smart guard that says that doesn't look normal, let me double check। ओके, तो वहाँ पे जो भी बैंकिंग सिस्टम का एप्लीकेशंस हो गए, जो भी उनके वेबसाइट पे हैं, आप उसी के थ्रू, कार्ड के थ्रू ही डिटेक्ट करते हैं, तो वो लोग वहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। वहाँ पे एआई सिस्टम इन्वॉल्व है, उनके एआई मशीन्स एल्गोरिदम, एआई एमएल के एल्गोरिदम हैं ऑलरेडी, वो जो आपके पास्ट बिहेवियर को बेस पे आपको वो बताता है कि ये फ्रॉड हुआ है कि नहीं। देख कैसे काम करता हूँ मैं बताता हूँ। तो एआई लर्न्स योर नॉर्मल स्पेंडिंग हैबिट्स, इसका मतलब इट वॉचेज वेयर यू यूजुअली स्पेंड लाइक योर सिटी और फेवरेट स्पॉट। आप मैक्सिमम कभी कभी अपने सिटी में ही पैसे स्पेंड करते हो, वो सब सारा डेटा उनके पास रहता है। व्हेन यू स्पेंड वीक डेज और वीकेंड, डे विच नाइट, हाउ मच यू यूजुअली स्पेंड। सो ये क्या करता है कि दिस क्रिएट्स योर नॉर्मल पैटर्न। वो आपके एक नॉर्मल बिहेवियर को जान चुके हैं कि आप कौन से सिटी में रहते हो, कौन से सिटी में आप मैक्सिमम स्पेंड करते हो, कौन कौन सा आपका फेवरेट शॉप है, आप वीकडे में कितना करते हो, डे में कितना करते हो, नाइट में करते हो। तो सारे डेटा उनके पास रहता है जो कि एआई सिस्टम से वो लोग ऑलरेडी वो एनालाइज करके रखते हैं। तो अगर उनको कुछ स्ट्रेंज दिखता है, जैसे इफ़ समथिंग सडनली लुक्स डिफरेंट, अ बिग परचेज इन अ डिफरेंट कंट्री। सपोज आप नॉर्मली इंडिया में कोलकाता में रहते हो, आप यहीं पे परचेज करते हो, अचानक से आपका ट्रांजेक्शन्स हो गया 1 लाख का, जो कि नॉर्मली आप 10,000 5,000 के करते हो। तो देखते हैं कि अच्छा वो क्या किया, एनालिसिस कर आपका डेटा का। तो बिग पिक्चर इन टू अ डिफरेंट पिक्चर, सॉरी डिफरेंट कंट्री, और अचानक से हुआ कि मेनी स्मॉल ट्रांजेक्शन इन सेकेंड, अचानक से हुआ कि 1000 होने लगे आपके ट्रांजेक्शन। स्पेंडिंग अ टाइप ऑफ स्टोर यू नेवर यूज, तो एआई गेट्स अलर्टेड। तो जो वहाँ पे सिस्टम्स उनका इंटीग्रेटेड है, वो एआई सिस्टम उनको अलर्ट करता है एंड इट प्रिडिक्ट इट माइट बी अ फ्रॉड। और जो भी यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के है, इट कंपेयर्स द ट्रांजेक्शन विथ योर पास्ट डेटा, नोज फ्रॉड पैटर्न, अदर यूजर्स बिहेवियर, इट मैचेस साइंस ऑफ फ्रॉड एंड एआई फ्लैग्स और ब्लॉक्स इट। और उस केस में आपके कुछ अच्छे कार्ड जो हैं, एचडीएफसी हो गए और भी बैंक हैं, वो डायरेक्ट आपके कार्ड को ही ब्लॉक कर देते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि एक ऐसा बिहेवियर हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था आपके अकाउंट के साथ। तो क्या कर रहा है, आपका डेटा को भी एनालाइज कर लिया एंड प्रिडिक्ट कर लिया कि ओके हो सकता है कि यहाँ पे फ्रॉड हो गया है, तो आपके बैंक को वहाँ पे अकाउंट को ब्लॉक कर देते हो। एंड फिर देन यू गेट अ मैसेज फ्रॉम अ कॉल फ्रॉम द बैंक के तरफ से। तो क्या हुआ कि देन इफ़ एआई थिंक्स द ट्रांजेक्शन इज सस्पिशियस, तो वो अपने वहाँ पे बताता है, नोटिफाई करता है, एंड यू माइट गेट अ नोटिफिकेशन योर कार्ड में बी टेम्पररी ब्लॉक, द बैंक में आस्क यू टू कन्फर्म। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एआई सिस्टम हमें हेल्प करते हैं डेटा एनालिसिस एंड प्रिडिक्शंस गोल्स के अंदर। और इसमें बहुत सारे एआई टेक्निक भी यूज होते हैं, जैसे एनोमली डिटेक्शन, सुपरवाइज्ड लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, डिसीजन ट्री रैंडम फॉरेस्ट। तो ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम, तब ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि एनोमली डिटेक्शन क्या करता है। तो स्पॉट्स एनीथिंग अनयूजुअल इन योर पैटर्न। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या करता है, लर्न्स फ्रॉम पास्ट फ्रॉड एग्जाम्पल्स। न्यूरल नेटवर्क अंडरस्टैंड कम्प्लेक्स फ्रॉड बिहेवियर एंड डिसीजन ट्री रैंडम फॉरेस्ट मेक स्मार्ट डिसीजन स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरीके से डेटा एनालिसिस एंड प्रिडिक्शंस का रोल है हमारे सिस्टम में, एंड डे टू डे हमारे लाइफ में हमें हेल्प कर रहे हैं एंड हमें फ्रॉड से डिटेक्ट कर रहे हैं एंड हमें ह्यूमन के लाइफ को ईजी बनाए हुए हैं। नेक्स्ट गोल है एआई का प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि लेट मशीन सॉल्व प्रॉब्लम लाइक ह्यूमन डू। हम एग्जांपल से समझेंगे कि ये तो आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ह्यूमंस बीइंग करते थे, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस टूल दैट हेल्प डॉक्टर टू फाइंड डिजीज, चेस प्लेइंग एआई, तो इस तरीक़ा से एआई ने एक गोल को अचीव किया हुआ है और वो ह्यूमंस के लाइफ को इजी बना रहे हैं। ओके, सो एग्जांपल के लिए हम लोग देखेंगे कि चेस प्लेइंग एआई
लाइक स्टॉकफिश और अल्फ़ा जीरो। तो ये कैसे काम करते हैं वो मैं एक बार बतलाता हूँ। तो एआई क्या करता है, चेस प्लेइंग एआई कैसे वर्क करता है। तो एआई सीज द चेस बोर्ड, चेस बोर्ड जो होता है जहाँ पे वो चेस प्लेइंग खेला जाता है, दैट इज कॉल्ड चेस बोर्ड। द एआई लुक एट द करेंट पोजिशन ऑफ ऑल पीसेज जस्ट लाइक अ ह्यूमन प्लेयर। इट थिंक अहेड, इट ट्राइज आउट एवरी मूव इट कुड प्ले, हाउ द अपोनेंट माइट रेस्पॉन्ड, देन द नेक्स्ट मूव्स एंड सो ऑन। एंड इस तरीक़ा से वो क्या करता है, इट बिल्ड्स अ मूव ट्री लाइक अ मैप ऑफ फ्यूचर मूव्स। तो चेस प्लेइंग के समय क्या करते हैं, जो स्टॉक फिश एंड अल्फा जीरो, जो दो एआई के फेमस चेस एआई एल्गोरिदम है, वो ये सारे सिनारियों को पहले से ही प्रिडिक्ट करते हैं। तो स्टॉक फिश क्या है, एक ओपन सोर्स है, यूज पावरफुल सर्च एंड इवेल्युएशन के लिए एक एआई है जो यूज हुआ है। एंड दूसरा अल्फ़ा जीरो एक गूगल के द्वारा क्रिएटेड हुआ है, क्रिएटेड बाय गूगल डीप माइंड, जो कि लर्न्स बाय सेल्फ प्ले, खुद खेल खेल के ही मतलब कि वो सीखते रहता है। तो अभी जैसे मैं बता रहा था कि एआई प्ले कैसे, एआई चेस प्लेइंग एआई कैसे वर्क करता है। तो ये सारे पोजीशन को देखता है जैसे एक ह्यूमन प्लेयर देखता है। एंड वो क्या करता है कि एवरी मूव को पहले से प्रिडिक्ट करता है एंड अकॉर्डिंगली वो अपना एक मूव ट्री बना लेता है। और क्या करता है कि इट स्कोर्स ईच मूव, जैसे जैसे ईच फ्यूचर पोजीशन गेट अ स्कोर। तो स्कोर क्या है कि अगर वो गुड पोजीशन पे मूव करता है तो वहाँ पे हाई स्कोर हो जाता है, अगर बैड मूव्स करते रहता है तो वहाँ पे लो स्कोर हो जाता है। तो वो एआई सिस्टम एल्गोरिदम वो देखते रहता है कि ओके गुड पोजीशन पे मूव हो रहा है तो इसका चांस ऑफ विनिंग हाई है, और अगर बैड मूव्स कर ले रहा है तो लो स्कोर वो प्रिडिक्ट करता है। एंड उस स्कोर के ही बेस पे वो बताता है कि सिस्टम जीतेगा कि हारेगा। द एआई चूजेज द मूव दैट गिव्स इट इज़ द हाईएस्ट चांस ऑफ इन विनिंग। और ऑल्सो है कि इट लर्न्स फ्रॉम प्लेइंग। और कुछ आता है कि जैसे सम एआई लाइक अल्फा जीरो प्लेइंग मिलियंस ऑफ गेम्स अगेंस्ट देमसेल्फ टू लर्न व्हाट वर्क्स बेस्ट, कॉमन ट्रिक्स एंड ट्रैप्स, डीप स्ट्रेटजीज। तो इस तरीक़ा से एआई अल्फा जीरो मिलियंस ऑफ गेम्स को खेल करके वो ट्रेंड भी हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं री-इन्फोर्समेंट लर्निंग, मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। ओके, जैसे जैसे आप करते हो वैसे वैसे चीज़ों को सीखते हो। तो इस तरीक़ा से अल्फ़ा जीरो एआई सिस्टम्स को, एल्गोरिदम को बनाया गया है, जो कि गूगल का एक अल्फ़ा जीरो एआई सिस्टम है। और यहाँ पे बहुत सारे एल्गोरिदम यूजेज होते हैं, जैसे मिनीमैक्स एल्गोरिदम। ये क्या करता है, ट्राइज टू मिनिमाइज ओपोनेंट बेस्ट चांस एंड मैक्सिमाइज इट्स ओन। अल्फ़ा बीटा प्यूरिंग, स्किप बैड मूव पाथ्स टू सेव टाइम। न्यूरल नेटवर्क, लर्न पैटर्न एंड स्ट्रेटजी। मोंटे कार्लो ट्री सर्च, सिमुलेट थाउजेंड ऑफ रैंडम गेम्स टू फाइट गुड मूव्स। तो ये सारे एल्गोरिदम ऑफ एआई यूज होते हैं, जो मैं आगे आने वाले समय में यूज भी करूँगा एंड आपको उस समय समझाऊंगा भी। ओके, और मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि जो फर्स्ट एआई जो ह्यूमन के चेस के वर्ल्ड चैम्पियनशिप को हराया था, एआई डिफीटेड ह्यूमन चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वो 1997 में। वो क्या था, आईबीएम का डीप ब्लू बीच गैरी कैस्परोव के बीच वो मैच हुआ था, जिसमें प्लेयर डिफीटेड गैरी कैस्परोव, जो उस समय वर्ल्ड चेस चैम्पियन थे। एआई सिस्टम था आईबीएम का डीप ब्लू। वो इवेंट था और 6 गेम मैच, और रिजल्ट हुआ था डीप ब्लू 2 विन किया था, कैस्परोव 1 विन किए थे, एंड द रेस्ट 3 ड्रॉज हुआ था। और जो फाइनल स्कोर था 3.5 और 2.5, जो कि डीप ब्लू के बीच में गया था, वो 3.5 से विन कर गया था। ओके, तो इस तरीक़ा से एआई हमारे डिसीजन मेकिंग में वो इन्वॉल्व है, बिकॉज चेस प्लेइंग एक बिग डिसीजन मेकिंग है और भी जगह पे यूज हो रहे हैं। तो ये गोल्स ऑफ एआई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा मेडिकल डायग्नोसिस टूल दैट हेल्प डॉक्टर्स टू फाइंड डिजीज। ओके, ये कैसे करता है वर्क। तो यहाँ पे क्या होता है कि एआई रीड्स योर हेल्थ डेटा लाइक टेस्ट रिपोर्ट में क्या, ब्लड, एक्सरे, एमआरआईज। फिर वो क्या करता है, आपके
टेस्ट रिपोर्ट को देख के उसके बाद सिम्टम्स जो आपका है वो डिस्क्राइब जो करते हो उसको भी रीड करता है। देन मेडिकल हिस्ट्री देखता है आपका पास्ट डिजीजेज, एलर्जीज एक्स्ट्रा, एंड देन AI अंडरस्टैंड दिस इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक अ डॉक्टर डज। ओके, और फिर क्या करता है कि इट कंपेयर्स विथ अ ह्यूज डेटाबेस। AI हैज एक्सेस टू थाउजेंड ऑफ पास्ट पेशेंट्स केसेस। आप मान लीजिए आपको जो रोग हुआ है वैसा तो मिलियंस ऑफ लोगों का हुआ होगा, तो उसके पास वो सारे डेटा है। तो क्या करता है कि AI आपके जो केस है वो थाउजेंड ऑफ पास्ट पेशेंट्स के द्वारा कंपेयर करता है। नो सिम्टम्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिजीजेज, मेडिकल टेक्स्ट बुक एंड रिसर्च पेपर, और इस तरीक़ा से उसके पास बहुत सारे मेडिकल के टेक्स्ट बुक्स, रिसर्च पेपर से वो कंपेयर करता है। अब इट फाइंड पैटर्न्स एंड मैचेस देम विथ योर केस, एंड आफ्टर दैट इट सजेस्ट पॉसिबल डिजीज लाइक दिस लुक लाइक्स निमोनिया और this could be early stage diabetes. तो it gives a list of possible diagnosis ranked by how likely they are. ओके, तो इस तरीक़ा से आपके डेटा को वो एनालाइज करके अपने रिसर्च पेपर जो थाउजेंड ऑफ पास्ट पेशेंट्स के केसेस है उसको एनालाइज करके आपको क्या करते हैं, एक तरह से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है। एंड देन डॉक्टर जो होता है फाइनल डिसीजन लेता है, बिकॉज AI डज नॉट रिप्लेस डॉक्टर, इट सपोर्ट देम। ओके, तो फिर द डॉक्टर लुक्स एट AI सजेशन एंड देन मेक द फाइनल कॉल, और उसके बाद जो भी AI सिस्टम ने उनको सजेशन किया था उसको वो ले करके एंड एक फाइनल कॉल बताता है। तो इस तरीक़े से अगर हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं तो AI इन हॉस्पिटल इज लाइक अ डिटेक्टिव हेल्पिंग डॉक्टर्स। इट रीड रिपोर्ट्स, फाइंड क्लूज, कंपेयर विथ पास्ट केसेस एंड सजेस्ट स्मार्ट गेसेस। सो ये क्या होता है, सेविंग टाइम एंड सेविंग लाइफ्स। तो इस तरीक़े से AI सिस्टम हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग को कर रहे हैं एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करवा रहे हैं।